हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी है जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो आपकी यहाँ पे कांस्टेबल एंड एसआई की आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली हुई है 4660 पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। पर फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं, जिससे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाए। पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर हम जाएंगे। ये इसका यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे आपको यहाँ पे देखने को आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आपकी जो यहाँ पे फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 15/4/2024 है और आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है वो आपकी 14/5/2024 रहने वाली है। इसमें जो आपकी एज लिमिट है 1/7/2024 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। 28 से 28 ईयर आपकी यहाँ पे एज है और 3 ईयर का आपको बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे हम जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके साथ ही आपको जो आपकी दोनों पोस्ट यहाँ निकाली हुई है जो कि आपकी सब इंस्पेक्टर की एंड आपकी जो कांस्टेबल की पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए आपको अप्लाई का ऑप्शन जो मिलता है इस पे अगर आपने पहले से यहाँ पोस्ट के लिए किसी के लिए अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो ऑलरेडी है अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आप पहली बार यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि आपने टेक्नीशियन या फिर आपने एएलपी जो पोस्ट है उसके लिए अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो आप पहले से यहाँ रजिस्टर हैं, आपको फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ओनली आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका पासवर्ड है, कैप्चा को भरना है और आप यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओके करना होगा। उसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट का फुल नेम है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। कैंडिडेट के फुल नेम के बाद री एंटर आपको कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ करना होगा। अगर आपने कभी नाम चेंज करा आपको यस नो इसमें करना होगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर में से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। री एंटर आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कर देना है। री एंटर करने के बाद आपका जो भी यहाँ जेंडर है जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। री एंटर आपको जेंडर कर देना है। इसी तरह आपका जो भी फादर नेम है उसकी आप एंट्री कर देंगे। री एंटर फादर नेम कर देंगे। आपका जो मदर नेम है उसकी एंट्री करेंगे, री एंटर करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे और वेरिफिकेशन आधार कार्ड आप यहाँ कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ही आप यहाँ नंबर डालेंगे, नहीं है आप नो करेंगे। और इस कंडीशन में आपकी जो अदर आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ डाल देंगे, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स नंबर हैं, आपका ये किसने इशू करा था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आपकी जो भी इशू अथॉरिटी है और आपका जो भी प्लेस इशू है और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी वैलिड ईमेल आईडी है और आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है उसकी आप एंटर करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, दोनों पे जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। अपर केस, लोअर केस, नंबर से स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। इसे आप यहाँ इस तरह आपको कुछ बनाना है, जैसे कि आपको यहाँ अपर केस, फिर लोअर केस, फिर आप नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में आप ये पासवर्ड है आप बनाएंगे। हम सैंपल के तौर पे बता रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। कंफर्म आप करेंगे, इसके बाद कैप्चर को भरेंगे और आपको प्रीव्यू एंड करंट एंड अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है वो आप डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे और लॉगिंग अप हो जाएंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपकी यहाँ पे दोनों पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो एसआई की आपकी पोस्ट है और आपकी जो कांस्टेबल की अगर दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए यहाँ पे आप अपना फॉर्म है वो आप यहाँ भर सकते हैं। अलग अलग फीस है वो इसकी लगेगी। तो आपको आई हैव पे क्लिक कर देंगे। अगर एक के लिए भरना चाहते हैं तो एक पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप जब चाहेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आपकी जो प्रीव्यू में आपने डिटेल भरी थी वो आपको यहाँ शो होगी। तो अगर आपने पहले से यहाँ पे डिटेल भर रखी है तो आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ फेस होकर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद आपकी जब ये डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी, इसकी कुछ डिटेल आपको भरनी होगी, जैसे कि आपके मेडिकल स्टेटस, आपका रिलीजन, आपका जो भी यहाँ पे आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो आपका आ जाएगा। चूज ऑफ लैंग्वेज एग्जाम है वो आपका आ जाएगा। अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी, नहीं है आप नो करेंगे। इसके बाद आपका जो भी कम्युनिटी में आते हैं तो आपकी जो भी कम्युनिटी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ कम्युनिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी इशू अथॉरिटी है, आपका सर्टिफिकेट इशू स्टेट है, आपकी जो डेट ऑफ इशू है सर्टिफिकेट की, और आपका यहाँ पे आप यहाँ पे
रेलवे फीस अगर आप एग्जाम में पास चाहते हैं, आप यस करेंगे, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बनेंगे, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद इसमें अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आपको जो फॉर्म है वो आपको यहाँ लगाना होगा। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ फॉर्म है, उसका फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है। तो कुछ स्टेप का आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे अपलोड आपको करना होगा। तो आप इसमें जाके आपकी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ पे फॉर्म है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड आपके सर्टिफिकेट को वो आपको यहाँ कर देना है। इसके बाद आप जिस भी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी विलेज टाउन है, आपका पिन कोड नंबर है, उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। तो इसकी जब आप यहाँ एंट्री कर देंगे, आपके एड्रेस की आप यहाँ एंट्री कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एस पे क्लिक कर यहाँ पे कर देंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग इसकी एंट्री करेंगे। सेव आपको कर देना है, नेक्स्ट आपको करना है। और नेक्स्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो आपको अपनी जो एक्स सर्विसमैन की डिटेल है कि आपकी कौन से आप डिपार्टमेंट में किस आप पोस्ट पे यहाँ पे आपने वर्क करा है, आपका रैंक क्या था, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपकी रिलीविंग डेट क्या थी, तो ये सभी डिटेल आपको डालनी है। अगर आपने यहाँ पे एक्स सर्विस में नहीं है, आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपका अगर पीएच कैटेगरी में आप आते हैं तो आप यस करेंगे। और आप यहाँ पे किस कैटेगरी में अगर आप आते हैं वो आप डिटेल नहीं आते आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ईबीसी में अगर आप आते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे आपकी मैनुअल इनकम है, आपकी फाइनल 50,000 से कम है, आपको यस नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आपकी अगर इनकम बैकवर्ड आप यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट डिटेल है, आपकी इशू है, आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो सभी डिटेल डालेंगे। नहीं आते हम नो करेंगे। इसके बाद अगर आप सर्विस रेलवे अप्रेंटिस में करिए, आपको यस नो करना है। अगर आप करंट एम्प्लॉय डिटेल है, आपकी रेलवे एम्प्लॉय है, आप यस नो आपको करना होगा। और अगर आपने यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको यस नो यहाँ करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपकी बैंक डिटेल ऑफ रिफंड फीस की। तो आपकी जो भी यहाँ पे फीस लग रही है तो उसको रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको अपनी जो बैंक डिटेल है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ नेम ऑफ अकाउंट होल्डर का नेम है, आपका जो भी अकाउंट नंबर है, आपका जो भी यहाँ कंफर्म अकाउंट नंबर है, आपका IFSC कोड है और आपका नेम ऑफ आपका बैंक है और बैंक एड्रेस है, वो सभी डिटेल आप यहाँ डाल देंगे कि जो फीस है रिफंड है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जब सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसी हमने फिल करी है तो आपको यहाँ पे आपकी जो 10th की आपकी डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपकी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन जो आपकी यहाँ पे डिटेल है, तो आपकी मैट्रिकुलेशन, आपका स्टेट, आपने कहाँ से करी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो बोर्ड है, आपका जो भी पासिंग ईयर है, आपका रोल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। अगर आपने SI के लिए भी फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पे आपका यहाँ क्लिक आप कर लेंगे अदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए और आप यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो फोटो है जिसकी साइज आपको यहाँ देख के रखी है और आपको किस टाइप की आपकी फोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो आपको बता के रखिए कि किस टाइप की आपकी फोटो है वो आपकी यहाँ पे सही आपको यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपको अपनी जो फोटो है वो आपको यहाँ देख लेनी है कि आप किस टाइप की आपकी फोटो है वो आपको यहाँ डालनी होगी। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस साइज में आपकी फोटो है, डिटेल है आप देख सकते हैं। इसी तरह आपकी जो सिग्नेचर है उसकी भी साइज आपको देख के रखिए, आपके जो सिग्नेचर की साइज है क्या फॉर्मेट है वो आप यहाँ रीड करने के बाद आप इसे भी अपलोड कर देंगे। तो आपकी जो फोटो है, आपके सिग्नेचर है, जब आप इसे यहाँ अपलोड कर देंगे इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रीड आपको यहाँ करना है और डिक्लेयर आपको यहाँ कर देना है। रीड जिस प्लेस से आपने फॉर्म भरा है उस प्लेस का आपको यहाँ नाम आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके इसे सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। पर अगर आपका यहाँ सही नहीं है तो आपको यहाँ एडिट करना है, उसके बाद ही आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ अपना पेमेंट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी यहाँ पेमेंट लग रहा है उसके लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद आपको आपकी जो बैंक की आपकी डिटेल है तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप यहाँ पे UPI जिससे भी आप अपना पेमेंट यहाँ करना चाहते हैं तो आपकी जो भी कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे जो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप यहाँ करना चाहते हैं तो जिससे भी आप अपने जो आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं आपकी कार्ड की डिटेल आप भरेंगे और पे नाउ पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। तो आपकी चॉइस है कि आप किससे अपना पेमेंट है वो आप यहाँ करना चाहते हैं। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपका जमा हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपका एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो आपको यहाँ दिख जाएगा और आपका जो प्रिंट है इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। आप प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।